सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी के प्यार और स्नेह के चलते लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के 300 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आपका प्यार मुझे आगे भी मिलता रहेगा और ये कारवां बढ़ता रहेगा और इसी तरीके से मैं आपको कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां अपनी वीडियोस के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, मैंने सेक्शन 151 सीआरपीसी के बारे में वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 151 सीआरपीसी के तहत अरेस्ट कब कर सकती है। और मेरा धारा 151 के साथ साथ 107, 116 के बारे में भी वीडियो है। उस पर कई लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स करके ये पूछा है कि पुलिस 107, 116 का जो नोटिस भेजती है वो किन किन व्यक्तियों को भेज सकती है और 107 का नोटिस आने के बाद क्या जमानत कराना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम 2-3 बातों को कवर करते हैं। सबसे पहले तो यह देखते हैं कि पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को पाबंद करने के लिए जो नोटिस भेजती है तो किसको किसको नोटिस भेज सकती है और नोटिस भेजने के बाद क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर जमानत कराना जरूरी होता है। दोस्तों, इस संबंध में सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है, उस चैप्टर 8 में ये सारी परिस्थितियां दी हुई हैं। सेक्शन 106 से लेकर के और सेक्शन 122, 23, 24 तक ये सारी परिस्थितियां दी हुई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पुलिस पाबंद करने के लिए नोटिस भेज सकती है। सेक्शन 106 सीआरपीसी में उस व्यक्ति को पाबंद करने के लिए नोटिस भेज सकती है जिसको सजा हो गई है, यानी कोई सजा याफ्ता अगर व्यक्ति है तो उसको इस बात के लिए पाबंद करने की नोटिस दे सकती है कि उसका जो आचरण व्यवहार है वो अच्छा रहेगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि समाज में शांति भंग हो। 106 सीआरपीसी के तहत 107 के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस नोटिस भेज सकती है जिससे शांति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो रहा हो। कोई भी व्यक्ति हो सकता हो। जनरल जो पुलिस भेजती है लोगों को, 107 के तहत ही नोटिस भेजती है। 108 के तहत उस व्यक्ति को नोटिस भेज सकती है जिसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा है या जो देशद्रोह से संबंधित गतिविधियों में शामिल है, उस व्यक्ति को नोटिस भेज सकती है 108 सीआरपीसी के तहत पाबंद करने के लिए कि आप आओ और न्यायालय के समक्ष आप श्योरिटी दो और पर्सनल बॉन्ड दो कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे कि जो कि देशद्रोह की गतिविधियों की श्रेणी में आता हो। 109 के तहत सस्पेक्टेड पर्संस को पाबंद किया जाता है। 109 सीआरपीसी के तहत पुलिस सस्पेक्टेड पर्संस को नोटिस भेजती है। 110 सीआरपीसी के तहत उन लोगों को नोटिस भेजा जाता है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, आदतन अपराधी होते हैं, जो लगातार क्राइम्स कमिट करते रहते हैं। तो ये 4 स्थितियां हैं। 106 से लेकर 110 सीआरपीसी तक अलग अलग लोगों की कैटेगरी दी गई है कि किनको किनको शांति भंग करने के लिए पाबंद करने का नोटिस पुलिस भेज सकती है। इन सभी को जो नोटिस भेजती है उनमें यह चीज कॉमन है कि इन सभी से शांति भंग होने का खतरा हो, पब्लिक पीस का खतरा हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के डिस्टर्ब होने का खतरा हो और इस बात के लिए पाबंद किया जाता है कि आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आपका आचरण अच्छा रहेगा, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो। अब दोस्तों, नोटिस भेजने के बाद प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता दूं कि नोटिस कैसे भेजा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत कर दी, 2 लोगों में कहीं कोई झगड़ा होता है और कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ शिकायत कर देता है, तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत की गई है या दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, तो पुलिस को यह लगता है कि ऐसा ना हो कि भविष्य में इन दोनों व्यक्तियों के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए और शांति भंग हो जाए, पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को खतरा हो जाए। इसलिए पुलिस 107-16 का नोटिस भेजती है। पुलिस करती क्या है कि पुलिस रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बनाने के बाद मजिस्ट्रेट को भेजती है और मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट को जब ये इत्तला मिलती है कि इन व्यक्तियों से शांति भंग होने का खतरा है तो मजिस्ट्रेट उसको नोटिस इशू करता है। आप ये समझ लीजिए कि 107-16 का नोटिस पुलिस नहीं भेजती है, वो नोटिस मजिस्ट्रेट भेजता है, लेकिन मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट पर नोटिस भेजता है। ये जरूरी नहीं कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट मिले मजिस्ट्रेट को तभी मजिस्ट्रेट नोटिस भेजे। किसी भी तरीके से अगर मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इन व्यक्तियों से शांति भंग होने का खतरा है, तो भी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को नोटिस भेज सकता है।
नोटिस भेजने के बाद उसको 111 में मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करता है और यह ऑर्डर किया जाता है कि आप शो कॉज नोटिस होता है वो, कि क्यों ना आपको पाबंद कर दिया जाए कि आप 6 महीना तक या साल भर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खतरा हो। तो शो कॉज नोटिस होता है। होता क्या है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट का नोटिस पुलिस के द्वारा आता है आपके पास, आप तुरंत मजिस्ट्रेट के पास जाते हो और श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड देके चले आते हो। जरूरी नहीं है कि जैसे ही नोटिस आए आप तुरंत जाके श्योरिटी दो या पर्सनल बॉन्ड दो। आप पर्सनल रूप से अपीयर हो यह भी जरूरी नहीं है। आप अपने एडवोकेट के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो सकते हो और यह एप्लीकेशन दे सकते हो कि जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर पुलिस ने रिपोर्ट लगाई थी और हमें नोटिस दी गई है वो सारे ग्राउंड्स इलीगल है और फेक हैं, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, हम इसका ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 116 सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी का ऑर्डर कर देगा और 116 सीआरपीसी में ये इंक्वायरी होगी। जब यह इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और इस इंक्वायरी में प्रूव हो जाएगा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जो ग्राउंड्स बताए थे आपके खिलाफ वो ग्राउंड्स सही साबित होते हैं, तब मजिस्ट्रेट 117 सीआरपीसी में ऑर्डर करेगा कि आपसे सिक्योरिटी ले ली जाए, विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी, यानी सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पर भी मजिस्ट्रेट छोड़ सकता है और जमानतें लेकर भी छोड़ सकता है। तो आप ये बात समझ गए कि नोटिस आते ही जमानत लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप वो शो कॉज नोटिस होता है, आप पुलिस द्वारा लगाए गए उन आरोपों का मजिस्ट्रेट के समक्ष खंडन कर सकते हैं, उसका एतराज दाखिल कर सकते हैं। तो ये हो गई वो परिस्थितियां कि 107-16 को नोटिस किनको जाता है और शांति भंग होने का नोटिस आने के बाद हम क्या करें। दोस्तों अब यहां पर ये स्थिति आती है कि 116 में मजिस्ट्रेट ने जांच का ऑर्डर कर दिया। यह जांच का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ होता है। दो स्थितियां हैं कि 6 मंथ के अंदर अगर जांच होके आ गई और एलिगेशन से प्रूव हो गए तो जैसा मैंने बताया 117 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, आपको सिक्योरिटी और पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर विद इन 6 मंथ पुलिस जांच नहीं कर पाती है तो 118 के तहत मजिस्ट्रेट आपको डिस्चार्ज कर देगा, यानी जो वो नोटिस भेजी गई थी पाबंद करने के लिए उसकी कार्रवाई को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर वो एलिगेशन से गलत पाए जाते हैं तो भी आपके खिलाफ जो नोटिस भेजी गई थी उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा नोटिस भेजने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का ऑर्डर किए जाने के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और सिक्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 122 सीआरपीसी ये कहती है कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जेल भेज सकता है और जेल भेजने के बाद उसको छोड़ने के लिए फिर 123 में उसको मजिस्ट्रेट को पावर है कि 123 सीआरपीसी के तहत ऐसे व्यक्ति को रिहा भी कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।